खुशबू फैलेगी। पहले 46 गुण होंगे, फिर सिद्धों के गुण होंगे, और धूप के बाद फल है। तो हे भगवान, मैं लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार। कैसे फल? देखने में आंखों को अच्छे लगे। खारक चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है, किसी दादाजी के हाथ में खारक हो तो फिर उनके साथ उनकी त्वचा और उसमें कुछ तालमेल जमेगा, अच्छा लगेगा, मतलब वो मैचिंग रहेगी। वृद्धावस्था जैसी अवस्था उस खारक की लगती है देखने में, है ना। तो लोचन को संतोष होता है क्या खारक देख करके? किसी को ऐसा लगता है कि हम इसको शो केस में सजाएं? नहीं। अंगूर सजाने की इच्छा होती है, आम सजाने की इच्छा होती है, और एप्पल सजाने की इच्छा होती है। इसी की देखिए आप, शो केस में कई जगह वो मिट्टी के बने हुए एप्पल होते हैं, आम होते हैं, अंगूर होते हैं। खारक होती है कभी? नहीं होती है। तो फिर कैसे फल चढ़ाना भगवान को? खारक भी शुद्ध फल है, उसमें कोई वो नहीं। वो पीली वाली खारक जो है वो प्रोसेस्ड खारक है और हेल्थ के लिए मोस्ट डैमेजिंग है। अभी एक ब्रह्मचारी जी हैं, संदीप भैया, अमरावती के, उन्होंने बहुत सर्वेक्षण किया और पता किया कि वो जो पीली वाली खारक आती है ना, पाकिस्तान वाली, वो जो खारक है वो सैक्रीन में प्रोसेस की हुई है, और उसको अगर लगातार कई दिनों तक कोई खा ले तो उसके शरीर के अंदर के अवयव क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, असाध्य बीमारियां हो जाएंगी उसको। तो ऐसी चीज़ आप भगवान को चढ़ाएंगे क्या? नहीं। लोचन, आँखों को प्रिय लगने वाले हों वो फल, रसना, टेस्ट में अच्छे हों, घ्राण, खुशबूदार हो। एक राजवैद्य थे, संस्कृत भाषा में बात करते थे। उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज फल ऐसा लीजिए, कभी भी आपको फल लेना हो आहार में तो फल ऐसा लीजिए कि एक फल अगर कमरे में रख दिया जाए और कमरा बंद कर दिया जाए तो कमरा खोलने पर पूरी खुशबू उस फल की कमरे में भर जाए। उठाने में जो वजनदार लगे और स्वाद में जो प्राकृतिक लगे, ऐसा फल लीजिए। बाकी जो प्रोसेस्ड फल होते हैं, कार्बाइड वगैरह से पकाए हुए होते हैं, वो कोई काम के नहीं है, नुकसान करने वाले हैं। लोचन सुरसना घ्राण उर, उर यानी हृदय। उन फलों को देखकर हृदय प्रफुल्लित हो जाए, क्या मस्त फल है, उसको चढ़ाइए आप। देखो, चढ़ाते समय अगर वो वस्तु आह्लादकारक न हो तो कसर रह जाती भक्ति में। जब कोई बेटा विदेश से लौट करके आता है तो माँ उसको क्या खिलाती है? दलिया, या जो चीज़ माँ के हाथ की उसको फेवरेट लगती है वो। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम है। तो इसी प्रकार अगर भक्त का भगवान से प्रेम होगा तो भगवान को हल्की चीज़ चढ़ाएगा? वो पूजा की थाली कैसी लेकर के आएगा? जो श्रेष्ठतम है वो, जैसे उसकी शक्ति हो, लेकिन वो बढ़िया से बढ़िया काम करेगा। तो इस तरह से ये सारी बातें, बहुत सारी बातें कई बार आती है चर्चा में, तो आप सोचिएगा। तो वो देव